आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। खोजने और ढूंढने की एक कहानी। यरीहो की हलचल भरी सड़कों पर एक बहुत अमीर व्यक्ति किसी ऐसी चीज की खोज में भटक रहा था जिसे वह खरीद नहीं सकता था। वह है छुटकारा। उसका नाम झक्कई, जिसका अर्थ है शुद्ध, उसके जीवन के बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने एक मुख्य कर संग्रहकर्ता के रूप में जी अपने ही लोगों यहूदियों की कीमत पर धन इकट्ठा किया। लेकिन एक मुठभेड़ उसका इंतजार कर रही थी जो उसके नाम और उसके विधान को फिर से परिभाषित करेगी। झक्कई की कहानी, जैसा कि लूका 19:1-2 में लिखा गया है, एक खोजी हृदय की परिवर्तनकारी सामर्थ्य के प्रमाण के रूप में सामने आती है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के बावजूद झक्कई की प्रभु यीशु को देखने की तीव्र इच्छा ने उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसा कि नीति वचन 8:17 वादा करता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। उसका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। भीड़ घनी और शोर मचाने वाली थी और झक्कई का कद छोटा था, फिर भी उसकी सीमाएं एक बड़े विश्वास के लिए सीढ़ियां बन गईं, जैसा कि हम लूका 19:3-4 में पढ़ते हैं। उनकी तरह हमें अक्सर हमारी अपर्याप्तताओं, हमारी कमियों की याद दिलाई जाती है जो परमेश्वर के बारे में हमारे दृष्टिकोण में बाधा बनती है। लेकिन प्रभु हमें शोर और आलोचकों से अधिक बच्चों जैसे विश्वास के लिए बुलाते हैं। मत्ती 18:3 में यीशु सिखाते हैं कि यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक छोटे बच्चे की तरह झक्कई ने वैसा ही किया जैसे वह यीशु को देखने के लिए जल्दी से गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर का पेड़ संयोग से नहीं लगाया गया था। यह झक्कई की कृपा से मुठभेड़ के लिए एक मंच के रूप में परमेश्वर द्वारा पहले से लगाया गया एक दैवी प्रावधान था। एक कुरिन्थियों 2:9 हमारे हृदयों में फुसफुसाता है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए चीजें आपकी जरूरत से पहले ही बहुत पहले से तैयार कर रखी हैं। जैसे ही आप उसे खोजेंगे वे चीजें आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। जैसे ही यीशु पास आए, उन्होंने झक्कई को नाम से बुलाया जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। इस दैवी आदान प्रदान में यशायाह 43:1 की प्रतिध्वनि हम देखते हैं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यीशु ने खुद को झक्कई के घर में आमंत्रित किया, जो उसके हृदय में रहने के लिए एक गहरे निमंत्रण को दर्शाता है। भीड़ बड़बड़ाती रही, परंतु स्वर्ग आनंदित हुआ क्योंकि एक और खोई हुई भेड़ मिल गई। झक्कई की कहानी हमारी कहानी है। जैसे जैसे हम प्रभु की खोज करते हैं, हम उन सभी सीमाओं पर विजय पा लेंगे जो हमें रोकती हैं। जैसे ही हम नम्रता के स्थान पर आने के लिए यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हम प्रभु यीशु की स्थायी उपस्थिति पाएंगे जो न केवल हमें बल्कि हमारे घरों को भी बदल देगी। तब हम वास्तव में विश्वास के पुत्र कहलाएंगे। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपकी परिवर्तनकारी कृपा और दया के लिए धन्यवाद। हमें अंदर से बदल दें ताकि हमारे शब्द और कार्य हमारे जीवन में चल रहे आपके कार्यों को सही ढंग से प्रतिबिंबित करें। आमीन।